सर्दियाँ ना अपने साथ बहुत सारे मसले मसाइल लेके आती हैं, जिनमें सबसे पहला मसला ये होता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे दिन का स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके दिन का एंड हुआ। सेहत ख़राब हो जाती है, मौसम बदलते ही नज़ला, ज़ुकाम, बच्चों की भी, अपनी भी, दूसरा बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, हील्स फटी हुई होती हैं और स्किन जो है ना वो डल हो जाती है। सैलून के जैसा मैनी-पेडी करना सिखाऊँगी, वो भी घर में बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। आप अपने हाथ, पाँव और साथ स्किन केयर भी करेंगे और एक अच्छा-सा टोनर बना के आपको सिखाऊँगी कि किस तरह से आप अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं और साथ आपको बताऊँगी कि जो आपके मैले रुमाल होते हैं किचन के, जिनको आप बगैर रगड़े, बगैर मेहनत के अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। सो करना आपने ये कि वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे आप मेरा हेयर फॉल चेक करें, इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि मैं एक दफ़ा देख के हैरान हो गई और पकड़ के कुछ देर इसको देख के सोचती रही कि ये मेरे साथ हुआ बट क्या आई है। अंडरस्टैंड कि ये मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है और हर किसी का होता है, ये एक नेचुरल है कि जब भी मौसम तब्दील होता है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, एक दफ़ा आपको शदीद हेयर फॉल होता है और मुझे भी ऐसा ही होता है हर हेयर सीज़न में। फॉल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ये नेचुरल है, उतरने ही उतरने होते हैं बाल। आपने हेयर फॉल से ज़्यादा ये ध्यान देना होता है कि आपके नए बाल साथ उगना स्टार्ट हो जाएँ, आपकी न्यू हेयर ग्रोथ होनी चाहिए। नहीं तो जो आपके ऊपर बाल है सर के, वो तो ज़ाहिर है उतर ही जाएँगे, अगर नए बाल नहीं निकलेंगे तो ग्रोथ काफ़ी कम हो जाएगी, पतले आपके बाल हो एक जाएँगे। मैजिकल टोनर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, आपने इसको बनाना है और दोबारा वापस आके इसी व्लॉग के नीचे मुझे फीडबैक दे के जाना है कि वाक़ई जो मैंने आपको टोनर बनाया था, उसने काम किया या नहीं किया। अच्छा, आपने ले लेने हैं 1 टेबलस्पून मेथी दाने के और साथ 1 टीस्पून आपने रोज़मेरी ले लेनी है। ये दोनों बादशाह इंग्रीडिएंट है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, और आपके बाल जो है ना इससे गिरना थोड़े बहुत कम हो जाएँगे, लेकिन ये नहीं मैं कह सकती कि आपके बाल फ़ौरन से रुक जाएँगे। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि इसके साथ आपके बाल फ़ौरन न्यू उगना स्टार्ट हो जाएँगे और आपको पता चलेगा कि आपके बाल ना, आपकी ग्रोथ जो है ना वो हो रही है, नए बाल छोटे-छोटे आगे से निकलना स्टार्ट हो जाएँगे और आपके बालों में जो ड्राइनेस होती है, फ्रिज़ीनेस होती है, इसको रिमूव करते हैं। बालों में आपके स्कैल्प में जो ड्राइनेस आई होती है, खुश्की होती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। आपने इसको ओवरनाइट 1 ग्लास पानी में सोक करके रखना है और सुबह आप देखेंगे कि जो मेथी दाने के बीज हैं वो काफ़ी नरम हो चुके हैं। फिर आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, 5 से 10 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है हल्की आँच पे। जब थोड़ा-सा पानी इसके अंदर रह जाएगा तो आपने इसको स्ट्रेन करना है। जब तक ये बॉयल हो रहा था तो मैंने साथ ना जो किचन के रुमाल होते हैं, पूने हम लोग तो इनको कहते हैं, उनको साथ में साफ़ करने लगी थी। अच्छा, ये वो पूने जो तवा साफ़ करने के लिए होते हैं, ऑयल साफ़ करने के लिए होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और हाथ के साथ तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते, इम्पॉसिबल होता है उनको साफ़ करना। तो मैं हमेशा इसी तरह से उनको साफ़ करती हूँ कि चूल्हे के ऊपर पानी रख के जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो तो जाता है, फिर मैं इसके अंदर जो गंदे रुमाल होते हैं ना वो ऐड करती हूँ। जितने भी ग्रीसी हैं आप 2-3 मिनट के लिए इसके अंदर डालेंगे, बॉयल आएगा, तो जितना भी अंदर गंदा पानी होता है, इसके अंदर जितनी भी ग्रीस होती है, ऑयल होती है, वो फ़ौरन से सेपरेट हो जाता है और आपके रुमाल साफ़ हो जाते हैं। सर्दियों में इस तरह के काम करना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। पानी के अंदर हाथ डालना ही मतलब इंसान को ये लगता है कि पानी के पास ना हमें जाना और पड़े। मुझे भी पानी से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मुझे भी डर लगता है पानी वाले कामों से और मेरा ख़्याल है कि सर्दियों में हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती है। तो अपने कामों को आसान करने के लिए थोड़ी बहुत अगर इंसान किसी की टिप्स ले ले, किसी का कोई तरीका फ़ॉलो कर ले ना, तो बड़ी अच्छी बात रह जाती है। का टाइम भी बच जाता है और साथ इंसान काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना किचन के और निपटा लेता है। जब तक टोनर जो है ना वो ठंडा हो रहा था, मेरे पास से फ़ौरन से जो पूने थे वो वॉश कर लिए। उनको मैंने ड्राई करने के लिए भी डाल दिया था और ये देखें बिल्कुल थोड़ा-सा टोनर जो है ना वो आपने बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि इसको हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते बस इसको चलाना है, इसके बाद दोबारा से नया टोनर बनाएँगे। इसको आपने स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेना है और फिर इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने आलमंड ऑयल ऐड किया था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1-2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड कर बालों सकते हैं। में सिकरी होती है, ड्राइनेस होती है, उसको ज़रा कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर थोड़ा-सा ना कोई भी आप ऑयल ऐड कर लें तो बड़ा अच्छा ना इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। जो बाल उड़े-उड़े होते हैं ना वो नहीं फिर बाद में जी लगते। जनाब, तो एक ऐसा फ्रूट जो खाने से हमें अंदरूनी हेल्थ जो है ना उसका बेनिफिट मिलता है और उसके छिलके जो ना हमें बैरूनी बेनिफिट्स देते हैं और वो अजीब माल्टा, आपको देख के समझ आ गई होगी, माल्टा खाने से हमें अंदरूनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके छिलके एक ऐसे हैं कि जिनको आप अपने ग्लो के लिए, अपने ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं इनको ड्राई करने लगी थी, इनका पाउडर बनाने लगी थी और मैं डेली खा-खा के ना ऑरेंजेस तो इसके छिलके जो है ना वो जमा कर रही हूँ। ऑरेंज पील जो होता है वो आपके फेस पे ज़बरदस्त सा एक ग्लो ऑरेंज देता है। का पील जो होता है ना उसके अंदर 3 टाइम विटामिन सी एज़ कम्पेयर टू द फ्रूट इटसेल्फ, मतलब कि ऑरेंज से ज़्यादा
इसके जो पील्स होते हैं ना उसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, जो कि आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। आपका जो रंग होता है ना वो फ़ौरन से गोरा कर देता है, और ये ज़ाहिर है बाज़ार से तो मिल जाते हैं ऑरेंज पाउडर, लेकिन आप जो घर में ऑर्गेनिक तरीके से बगैर किसी मिलावट के खुद बनाते हैं, साफ़-सुथरी चीज़ बनाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि अपनी ब्यूटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर आप घर बैठे हुए बगैर पैसों के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई शर्म वाली बात होती है। अच्छा, हमारे मुआशरे में ये बड़ी बात होती है कि ये बड़ी औरत शर्म करना शुरू हो जाती है कि जब वो 25-30 प्लस होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ये सोच में आ जाती है कि अब मेरी उम्र गुज़र गई है। ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, वो चाहे सोचे ना सोचे, जो आस-पास के लोग होते हैं ना, वो उसको कह-कह के कि अब तुम्हारी उम्र है ये काम करने की, मतलब इसके काम देखो। लोग आपस में इस तरह की बातें करते हैं, उम्र देखो और इसके तो इसका काम देखो। बेहतरीन हल ये होता है कि लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने दिल की बात सुनें। आपका अगर दिल कहता है ना कुछ करने को, तो आप लाज़मी वो काम करें। आप ना दुनिया के बारे में सोचें, ना ही अपनी उम्र के बारे में सोचें। और उसके बाद जी, आज धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना मैनी-पेडी किया जाए। मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे किया था और काफ़ी देर हो गई थी, मतलब 2 वीक्स तो हो ही गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर अपना मैनी-पेडी और स्किन केयर की जाए, वो भी धूप में बैठ के। तो मैं आपके साथ अपना मैनी-पेडी शेयर करने लगी हूँ, और आपके हील्स फटी हुई हैं, सन टैन है, काफ़ी जो डार्क स्किन है वो आ गई है। तो आपके साथ वो सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम ना, वो एक मैनी-पेडी में सॉल्व करने वाली हूँ। तो आपने ले लेनी है जी कॉफ़ी, चीनी, लेमन, उसके साथ टमाटर, आलमंड ऑयल, और मास्क बनाने के लिए आपने ले लेना है बेसन, टर्मरिक पाउडर और चावलों का आटा, विटामिन ई कैप्सूल, और साथ एक चीज़ आपने लेनी है वो है मीठा सोडा, जो कि ब्लीच का काम करेगा, क्लींजिंग का काम करेगा, स्किन पॉलिश का काम करेगा। और साथ आपने शैम्पू ले लेना है, और हनी आपने लाज़मी ऐड करनी है, और पानी भी मैं गर्म करके छत पे ले आई थी। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल काम था कि हर चीज़ को उठा के छत पे लेके जाना, और मैंने किया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं करूँ, तो मैंने सो कर लिया। उसके बाद आपने फुट साफ़ करने के लिए एक रेज़र ले लेना है, और साथ जो पाँव साफ़ करने वाला वट्टा होता है ना वो ले लेना है, और एक टूथपेस्ट ले लेनी है, और साथ एक ब्रश ले टीथ ब्रश ले लें या कोई भी ब्रश ले लें नेल्स को क्लीन करने के लिए। हर चीज़ को आपने अपने पास रख के एक जगह पे बैठ जाना है। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी था साथ वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बैक कैमरा था, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही, बट मैंने कोशिश जो है ना वो पूरी की थी। पानी नीम गर्म के अंदर मैंने शैम्पू डाला और मीठा सोडा डाल के इट मिक्स वेल, फिर आपने इसके अंदर अपने हाथ और पाँव थोड़ी देर के लिए डिप करने हैं, दोनों काम आपने इकट्ठे ही एक साथ करते जाना है। सर्दियों में ना हाथ और पाँव काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका एक ही हल होता है कि इनकी अच्छे तरीके से केयर की जाए, और ये उन लोगों का होता है जिनकी स्किन जो है ना वो थोड़ी ड्राई होती है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है पूरी सर्दियाँ, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम रहती है, मैं इसलिए पूरी सर्दियाँ अपनी लेमन लेके उसको मैंने कट किया, उसके ऊपर मैंने मीठा सोडा और टूथपेस्ट डाल के, तो दोनों पीस लेमन के एक-एक हाथ पे अप्लाई किया, फिर दूसरा मैंने लेमन कट किया, उसको मैंने फुट के लिए यूज़ किया। मैं इसलिए साथ-साथ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि एक-एक स्टेप को इतना बारीकी से दिखाना पॉसिबल नहीं, इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी कि मतलब मैंने सोचा कि आपको बोल के ही समझा दूँगी। इस तरह आपने ऊपर डालना है, मिक्स करना है, अपने हाथों के ऊपर रब करना है, 5 मिनट के लिए आपने इसको रब करना है, और 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना, मतलब कि छोड़ देना, जैसे ब्लीच लगा के छोड़ देते हैं ना उसी तरह से, हाथों पे भी और पैरों पे भी। और आप इंस्टेंट ग्लो चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपके हाथ और पाँव एकदम बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, ऊपर से जितनी भी ब्लैकनेस थी, जितनी भी ड्राइनेस थी, सारा कुछ एक ही दफ़ा रिमूव हो गया, और हाथों की फिंगर्स के ऊपर जितनी भी ब्लैकनेस ऊपर जमी होती है ना, फिंगर्स के ऊपर अक्सर ब्लैकनेस आ जाती है घर के काम कर कर के, स्पेशली बर्तन धो धो के ना, वो सारी फ़ौरन से रिमूव हो जाती है, ऐसा लगता है कि ब्लीच का काम किया। और उसके बाद सेकंड स्टेप आपने करना है, टमाटर के 2 पीस करने हैं, एक पीस आपने अपने हाथों के लिए यूज़ करना है, और दूसरा पीस आपने अपने पैरों के लिए यूज़ करना है। और टमाटर के पीस के ऊपर थोड़ी-सी कॉफ़ी डाली है, साथ मैंने चावलों का आटा डाला है, इसको मिक्स करके तो आपने अपने हाथों पे भी इसको स्क्रब करना है, 2 से 4 मिनट के लिए इसको स्क्रब करके 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। हाथ और पाँव दोनों पे सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है, और मैं दोबारा से यही बात कह रही हूँ कि आपने इकट्ठा ही सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरी बहनें इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, जैसे मैं बिज़ी होती हूँ अपने बच्चों के साथ अपने घर में, वैसे ही सारी जो है ना वो औरतें अपने घर में इसी तरह से बिज़ी होती हैं। तो हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा इस तरह से अपनी स्किन केयर, डीपली स्किन केयर जो है ना वो लाज़मी कर लिया करें, इससे हाथ और पाँव साफ रहते हैं। हर कोई पार्लरों में जाके इतने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करवाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अपने आप को इतने महँगी-महँगी चीज़ें करवाना अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती, तो बेहतर है कि इंसान घर में अपनी केयर लाज़मी किया करें। अच्छा, हम अपने घर को इतने अच्छे तरीके से चमका लेती हैं, हर टाइम चमक रहा होता है, लेकिन अपने आप को बड़ा इग्नोर करती हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। तो अपने आप को इग्नोर ना किया करें, अपने आप को इज़्ज़त
देना सीखें, अपने आप को साफ-सुथरा रखना सीखें। अच्छा, आप मेरी हील्स चेक करें कि ऊपर ना थोड़ी-थोड़ी सी ब्लैकनेस है, और हील्स फटी नहीं है, लेकिन ऊपर से ब्लैकनेस जो है ना वो आई हुई है। वो किस वजह से है कि मैंने इनको साफ़ भी किया, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। तो इसको साफ़ करने का एक तरीका ये है कि आपने रेज़र लेना है और इसको यूज़ तब करना है जब आपके पाँव जो है ना पानी में 15-20 मिनट डिप होंगे और आपका जो मांस है ना ऊपर से वो नरम हो जाएगी, स्किन नरम हो जाएगी। फिर आपने इसको हल्का-हल्का रब करके ऊपर से जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना है। आप देखेंगे कि आप जैसे-जैसे ऊपर से रब करेंगे, आपकी स्किन उतरती जाएगी, नीचे से बेबी स्किन आती जाएगी और हील्स आपकी अच्छी और खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएँगी। अच्छा, रेज़र को आपने बड़ी एहतियात से यूज़ करना है, ज़रा भी सख्त जो है ना इसको नहीं लगाना, बस नीचे वाले एरिया पे यूज़ करना है। ऊपर पाँव के ऊपर वाले एरिया पे गलती से भी इसको नहीं लगाना, नहीं तो कट्स लग सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि 1-2 दफ़ा यूज़ करके फिर इसको ईज़ी होके यूज़ करना सीखें, क्योंकि मैं बड़ी ईज़िली यूज़ कर रही हूँ। मैं जब भी शॉवर लेती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरी हील्स ना तो फटी हुई थी और ना ही इतनी ज़्यादा गंदी थी। मैंने अक्सर औरतों की देखा हील्स इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं, फटी हुई होती हैं, तो वो काफ़ी बुरी लगती हैं। उसके बाद आपने नेल्स अपने साफ़ कर लेने हैं, सारे काम हो गए थे। मैनी-पेडी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। मैं खुश भी काफ़ी हो रही थी, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट लग गए थे ये काम करते हुए और 15-20 मिनट मुझे लग गए थे ये सारी चीज़ें छत पे लेके आते हुए। और सबसे लास्ट वाला स्टेप था कि मैंने मास्क वो रेडी करना था जो मैं अपने फेस पे भी लगा सकूँ, अपने हाथों पे भी और अपने पैरों पे भी। तो इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया था, जो कि आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, आपके रंग को गोरा करता है, आपके अंदर जितनी भी ऑयल होती है ना फेस के अंदर या स्किन के अंदर जितना भी ऑयल होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। साथ आपने चावलों का आटा ऐड करना है, जिससे आपकी स्क्रबिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। थोड़ा-सा आपने टर्मरिक पाउडर ऐड करना है, थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड करनी है, हनी ऐड करना है, उसके बाद 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं। और मास्क मैं वो सोच रही थी कि रेडी करूँ जो मैं अपने फेस पे भी लगा लूँ, अपने हाथों पे भी और पैरों पे सेम मास्क अप्लाई करूँ। तो सारे काम मैंने इकट्ठे किए थे, क्योंकि अगर आप मेरा तरीका फ़ॉलो करें या कोई और भी फ़ॉलो करे तो उसको आसानी रहे और मुझे खुद भी आसानी रहे। अच्छा, छत पे ही एक टैब लगी है, उसी से मैंने पानी लेके मिक्स किया और वहाँ से मैं हर चीज़ को वॉश करके नीचे आके फिर मैंने शॉवर लेके तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और मैं नीचे आई, मेरा रूम बिखरा हुआ था और मैंने आज ना नाश्ते के बाद सारे कामों को वहीं पे स्टॉप लगाया। मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी केयर करूँगी, फिर बाद में घर के काम करूँगी। घर के काम जो है ना वो हो जाते हैं, आप टाइम से कर लें या टाइम के बाद कर लें, लेकिन अपना अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगी, टाइम गुज़र जाएगा, आपकी एज गुज़र जाएगी, तो आप अपनी एज से ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएँगी, बीमारियाँ आ जाएँगी और आपको खुद भी देख के अच्छा नहीं लगता जब आप गंदी-मंदी सी हों और अच्छे तरीके से अपने आप को मतलब नीट ना किया हो, तो इंसान का जो माइंड होता है वो रिलैक्स नहीं रहता और कंफर्टेबल नहीं लगता इंसान। तो उसके बाद फिर ये कपड़े मैं छत से लेके आई थी जो ड्राई हो गए थे, सुबह मैंने डाले थे, अभी ड्राई हो गए, मैं लेके आई, इनको मैं समेटने लगी थी। घर के 100 काम होते हैं जो सारा दिन लगे रहते हैं। इंसान को थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ जाए या कोई काम कर ले या अपनी स्किन केयर कर ले। इन कामों के लिए ना खुद ज़बरदस्ती टाइम खींच-तान के निकालना पड़ता है। तो अपने लिए खींच-तान के टाइम निकालना बुरी बात नहीं होती, बड़ी अच्छी बात होती है और वो काफ़ी अच्छी औरतें होती हैं जो अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं। घर के काम जो है ना वो हो जाते हैं, सुबह कर लें, शाम को कर लें, वो हो ही जाने होते हैं, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना वो आपको आवाज़ें दे-दे के बुला रहे होते हैं कि आ जाओ हमें कर लो। वही बात कि इंसान बीमार हो, ईद हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, घर के काम जो है ना वो करने ही होते हैं। जैसे घर के काम ज़रूरी होते हैं ना, वैसे अपना ख़्याल रखना भी ज़रूरी होता है और अपना ख़्याल रखना खुद पे ही फ़र्ज़ होता है, किसी और पे फ़र्ज़ नहीं होता है। और हम जो वाइफ़्स होती हैं ना, हमारे अंदर ये एक बड़ी चीज़ होती है कि हमारा ख़्याल ना हमारे हस्बैंड रखें, लेकिन वो ख़्याल नहीं रखते। जब आप खुद अपना ख़्याल रखती हैं, अपने आप को साफ-सुथरा रखती हैं, प्रेज़ेंटेबल रखती हैं, तो वो भी देख के फिर खुश होते हैं, तो उनको भी खुश किया करें, खुद भी तो घर के काम जो है ना वो सारे हो गए थे और अभी मैं बैठ के ना सॉक्स पहनने लगी थी। मैंने शॉवर लिया हुआ था, वैसे तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ, उठ के वैज़लिन लगा के सॉक्स पहन के फिर घर के काम जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। और ये एक अपनी आदत बना लें कि जब भी आप सुबह उठती हैं, अपने ऊपर जर्सी, स्वेटर पहन के और पैरों पे सॉक्स पहन के फिर घर के काम जो है ना वो किया करें। जब हम अपना ख़्याल रखेंगी तो फिर ही घर का ख़्याल रख सकेंगी, अपने बच्चों का ख़्याल रख सकेंगी। और काफ़ी ज़्यादा औरतें ऐसी होती हैं जो उठ के वैसे ही मतलब ना सॉक्स पहनती हैं, ना स्वेटर, कुछ भी नहीं पहना होता, घर के कामों को लग जाती हैं और फिर बीमार पड़ जाती हैं। तो अपना ख़्याल जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के रख लिया करें। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, ना ही हमारे माँ-बाप है ऊपर जो हमारा ख़्याल रखेंगे। माँ ही होती हैं जो कह रही होती हैं, ये पहन लो, वो पहन लो। हमारी मामा होती थी ना, वो भी इसी तरह करती, जब हम लोग सुबह उठते थे, खुद चाहे उन्होंने कुछ नहीं पहना होता, हमें ज़बरदस्ती कह-कह के ना चीज़ें पहनाती थी, ये भी पहनो, वो भी पहनो, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब ये टाइम है कि कोई भी कहने वाला नहीं है, खुद ही सोच के खुद ही हर काम करना पड़ता है। शादी के बाद इंसान बड़ा हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो यहाँ तक जी मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।